रामचरितमानस रामचरितमानस का रचना काल है 1574 ईस्वी में ये रचा गया है। तो 1574 में एक श्लोक मिलता है, क्या है? संवत चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार, संवत 1631। तो क्या मिलता है? करौ कथा हरिपद धरि सीसा। क्या है? करौ कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी तिथि भौमार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। क्या मिलता है? करौ कथा हरिपद धरि सीसा, करौ कथा हरिपद, करौ कथा हरिपद धरि सीसा, हरिपद धरि सीसा, नवमी तिथि भौमार मधुमासा। नवमी तिथि भौमार मधुमासा, भौमार भौ मवार मधुमासा, नवमी तिथि भौमार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, प्रकाशा। तो क्या है? करौ कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी तिथि भौमार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। रामचरितमानस को लिखने के लिए कितना समय लगा, यानी रचना करने का समय कितना लगा? तो रचना में लगा समय कितना लगा? 2 वर्ष 7 मास 26 दिन लगे। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। रामचरितमानस की रचना करने के लिए कितना समय लगा? 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे। अब यह काव्य रूप कैसा है? तो प्रबंधात्मक काव्य रूप है, महाकाव्य है। काव्य रूप देख लें तो यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है। क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य। कथा का आधार क्या है? कथा का आधार है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण है। इसका प्रधान रस क्या है? तो प्रधान रस क्या है? शांत रस है। प्रधान रस क्या है? शांत रस है। रामचरितमानस में 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद मिलता है। रामचरितमानस में 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद मिलता है। एक दोहा छंद मिलता है। कितने चौपाइयों के बाद? 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद मिलता है। रामचरितमानस में 1074 कड़वक हैं। रामचरितमानस में 1074 कड़वक हैं। मंगलाचरण के रूप में
किसकी वंदना की गई है? रामचरितमानस में मंगलाचरण के रूप में किसकी वंदना की गई है? सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना की गई है। किसकी वंदना की गई है? सरस्वती जी, उसके बाद गणेश जी, पार्वती जी और शिव जी। तो वंदना किसकी की गई है? तो वंदना जो है पहले सरस्वती जी आती हैं, फिर गणेश जी आते हैं, फिर पार्वती जी आती हैं, फिर शिव जी आते हैं। तो सबसे पहले किसकी वंदना की गई है? सरस्वती जी की। और सबसे अंत में किसकी वंदना की गई है? शिव जी की वंदना की गई है। तो रामचरितमानस में सबसे पहले किसकी वंदना की गई है? तो सरस्वती जी की वंदना की गई है। और सबसे अंत में शिव जी की वंदना की गई है। रामचरितमानस में इसमें 18 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। इसमें 18 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 18 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का प्रयोग किया गया है? 18 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। अगर हम प्रधान छंद की बात कर लें कि प्रधान छंद कौन कौन से हैं, तो इसके प्रधान छंद हैं दोहा, चौपाई और दोहा। इसके प्रधान छंद क्या है? दोहा और चौपाई छंद हैं। तो हम देख रहे हैं रामचरितमानस। रामचरितमानस का रचना काल 1574 ईस्वी है और इसकी भाषा अवधी है। रचना काल के बारे में एक दोहा मिलता है। करो कथा हरिपद धरि सीसा, नवमी तिथि भौमार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। रचना में लगा समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। काव्य रूप क्या है? प्रबंधात्मक महाकाव्य है। कथा का आधार वाल्मीकि रामायण और प्रधान रस शांत रस है। रामचरितमानस में 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद मिलता है। रामचरितमानस में 1074 कड़वक पद्धति है। रामचरितमानस में सबसे पहले सरस्वती जी की वंदना की गई है और सबसे लास्ट में शिव जी की वंदना की गई है। इसमें 18 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। प्रधान छंद कौन कौन से हैं? चौपाई है और दोहा। क्या है? चौपाई और दोहा। रामचरितमानस में 7 कांड मिलते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामचरितमानस में तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आता है बाल कांड। पहले नंबर पे क्या है? बाल कांड है। दूसरे नंबर पे अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। तीसरे नंबर पे अरण्य कांड है। तीसरे नंबर पे क्या है? अरण्य कांड है। चौथे नंबर पे कौन सा कांड है? तो किष्किंधा कांड है। किष्किंधा कांड है।
5वें नंबर पे कौन सा आता है? सुंदरकांड है, सुंदरकांड। 6वें नंबर पे आता है लंका कांड, लंका कांड है। 7वें नंबर पे क्या आता है? उत्तरकांड, उत्तरकांड। तो रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो 7 कांड रामचरितमानस में हैं। सबसे पहला कांड कौन सा आता है? बालकांड है। रामचरितमानस में सबसे लास्ट में कौन सा कांड है? उत्तरकांड है। कौन सा कांड है? उत्तरकांड है। फिर इसके बाद अगर हम देख लें कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है और सबसे छोटा कांड कौन सा है, तो सबसे बड़ा कांड किष्किंधा कांड, सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कांड कौन है? वो सुंदरकांड है। सुंदरकांड जो है धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या है? धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कांड कौन सा है? तो वो सुंदरकांड है। और सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो किष्किंधा कांड है। रामचरित का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? तो रामचरित का हृदय स्थल अयोध्या कांड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। और सबसे बड़ा कांड कौन सा है? रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड है बालकांड। ये सबसे बड़ा कांड है। कौन सा है? बालकांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बालकांड है। सबसे छोटा कांड कौन सा है? किष्किंधा कांड है। रामचरितमानस का हृदय स्थल किस कांड को कहा गया है? तो अयोध्या कांड है। और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कांड कौन सा है? तो सुंदरकांड है। इसके बाद कलयुग वर्णन, दार्शनिक विचार एवं राम राज्य की कल्पना किस कांड में की गई है? राम राज्य की कल्पना या कलयुग वर्णन की बात किस कांड में की गई है? तो उत्तर कांड में की गई है। राम राज्य की कल्पना जो है किस कांड में की गई है? उत्तर कांड में की गई है। किस कांड में की गई है? उत्तर कांड में की गई है। किष्किंधा कांड की बात करें तो ये सबसे छोटा कांड है। और यह कहां रचा गया था? यह काशी में रचा गया है। किष्किंधा कांड कहां रचा गया था? काशी में रचा गया था। और किष्किंधा कांड को छोड़कर जितने भी कांड बचते हैं सभी कांड अयोध्या में रचे गए थे। तो केवल काशी में कौन सा कांड रचा गया है? किष्किंधा कांड। इसके बाद जितने भी कांड हैं सारे कांड अयोध्या में रचे गए। तुलसी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसको सुनाई थी? तो तुलसी ने रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाई थी। किसको सुनाई थी? रसखान को सुनाई थी। अब हम रामचरितमानस की भाषा की बात कर लें तो इसकी भाषा है साहित्यिक अवधी। क्या है? साहित्यिक अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी गई है। रामचरितमानस के मार्मिक स्थल क्या हैं? जैसे राम का वनगमन है, दशरथ मरण है, राम भरत मिलन है, केवट प्रसंग है,
पुष्प वाटिका प्रसंग है, लक्ष्मण परशुराम संवाद है, सबरी प्रसंग है, अंगद रावण संवाद है, रावण मंदोदरी है और लक्ष्मण मूर्छा एवं राम का विलाप है। ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को क्या कहा है? तो ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को क्या कहा है? ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को उत्तरी भारत का बाइबिल कहा है। क्या कहा है? उत्तरी भारत का बाइबिल कहा है। तो उत्तरी भारत का बाइबिल है रामचरितमानस। ये कथन किसका है? ये कथन है ग्रियर्सन का। तो ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को उत्तरी भारत का बाइबिल कहा है। रामचरितमानस विमल सतजन जीवन प्राण। तो रहीमदास लिखते हैं, और रहीमदास क्या लिखते हैं रामचरितमानस के बारे में कि रामचरितमानस विमल संत जन जीवन प्राण। रामचरितमानस विमल संत जन जीवन प्राण। हिंदुवान को वेद सम यवनहि प्रगट कुरान। हिंदुवान को वेद सम यवनहि प्रगट कुरान। तो ये रामचरितमानस के बारे में हो गया। इसके बाद तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या हैं वो देख लें। तो पहली पंक्ति है कवितावली से कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। क्या है? गोरख जगायो लोग भक्ति भगायो लोग। भक्ति भगायो लोग। ये जो पंक्ति है कवितावली से ली गई है। किससे ली गई है? कवितावली से ली गई है। गोरख जगायो जो लोग, गोरख जगायो लोग नहीं जोग। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें 6 का अनुप्रास अलंकार है। कैसा अलंकार है? 6 का अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद दूसरी पंक्ति मिलती है धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जुलाहा कह कोहूं। फिर इसके बाद एक और पंक्ति मिलती है खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली। दूसरी पंक्ति है खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली। भिखारी को न भीख बली। भीख बली ये है कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। बनिक को क्या है? बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। चाकर को चाकरी। तो ये कवितावली से ली गई है। कहां से ली गई है? कवितावली से ली गई है। खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। अब इसके बाद है दारिद्र दशानन दवाई दुनी दीन बंधु बंधु दूरति दाहा देखी तुलसी उन करी। किसभी किसान कुल बनिक भिखारी भाट
चाकर चपल चर चोर चोर चेटकी, बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आनी जड़ बागी ते बड़ी आगे पेट की। फिर अगली पंक्ति है, मातु पिता जंग जाय तजेओ, विधि न लिखी कछु भाल भलाई। मातु पिता जंग जाय तजेओ, विधि न लिखी कछु भाल भलाई। अगली पंक्ति है, तनु तज्यो कुटिल किट, ज्यों त्यों मात पिता हूँ। फिर आगे है, लालची ललाट बिललाट द्वार द्वारहीन, बन मलिन मन मिटे न विसूरा। फिर अगली पंक्ति हम देख लेते हैं विनय पत्रिका से। विनय पत्रिका से कौन सी पंक्ति है? विनय पत्रिका से है, कबहू की अब अवसर पाई। विनय पत्रिका से एक पंक्ति है, वो पंक्ति क्या है विनय पत्रिका से? विनय पत्रिका से एक पंक्ति है, और विनय पत्रिका से क्या पंक्ति है? कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी और सुधि धायबी कछु करुण कथा चलाई। कबहुक क्या है? कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई पाई, मेरी और सुधि छाईबी, मेरी और सुधि छाईबी, क्या है? छाईबी कछु करुण कथा चलाई, कछु करुण कथा चलाई, करुण कथा चलाई। ये जो पंक्ति है ये विनय पत्रिका से है। कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी और सुधि छाईबी कछु करुण कथा चलाई। एक पंक्ति है, श्री रामचंद्र कृपालु, भजू मन हरण भव भय दारुणम, नौ कच लोचन कज मुख कर पंद कंजारु लोचन। इसमें जो है रूपक अलंकार है। अगली पंक्ति है, जाके प्रिय न राम वैदेही, क्या है? जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए तिन्हें कोटि बैरी सम जदप परम स्नेही। मीरा को सलाह देते हुए कहते हैं कि उसे जो है एक बैरी के सम त्याग देना चाहिए, जिसको राम से प्रेम नहीं है, जिसको राम से प्रेम नहीं है उसको बैरी के समान त्याग देना चाहिए। अगली पंक्ति है, अब लो नशानी अब न नसह्यो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागृत पुनि न नसह्यो। तो राम की कृपा ऐसी है कि रात्रि जो है वो चांदनी के समान बीत रही है। अगली है, केशव कही न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति मन ही मन रहिए। अगली है, ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पार।
अगली पंक्ति देख लेते हैं दोहावली से। क्या देख लेते हैं? दोहावली से।